तो पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है। तो अभी हम उसी सिचुएशन में डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे सामने पहला केस है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल आपको दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल क्यू, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है विच इज एंटरिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर क्रॉस साइन के साथ है, यानी कि स्क्रीन के अंदर तरफ परपेंडिकुलर टू स्क्रीन और अंदर की तरफ तो यानी कि माइनस के। चार्ज पार्टिकल इसका मास m है और ये परपेंडिकुलर टू द फील्ड इंटर कर रहा है। परपेंडिकुलर फील्ड सिंपली क्यों, क्योंकि मान लेते हैं अगर इसकी स्पीड v है या इसकी वेलोसिटी v है तो इस v का डायरेक्शन क्या है, इस v का डायरेक्शन है j। तो ऑब्वियसली दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में हमें एक्सप्लोर करना है कि इस चार्ज पार्टिकल का पूरा मोशन कैसा होगा। ओके तो अगर आप सोचो तो आपको कुछ फिगर ऐसा दिखाई देता है। जब ये चार्ज पार्टिकल q वेलोसिटी v के साथ अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा तो एंटर करते ही क्या होगा, ये जैसे ये बाउंड्री लाइन है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स स्टार्ट होगा एक्ट करना, जो कि फोर्स ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगा आप कई दफ़ा में निकाल चुके हैं। क्यू वी बी, डायरेक्शन क्या होगा, वी का प्लस जे और बी है बेसिकली यहाँ पर माइनस के। तो जे क्रॉस माइनस के विल गिव अस माइनस आई। तो क्यू वी बी माइनस आई, यानी इंटर करते ही फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ऑब्वियसली फोर्स एक्ट करेगी टुवर्ड्स सेंटर। तो हमने सीखा भी था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में जाता है तो ये फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा। अब ये फोर्स ऑब्वियसली इसको क्या करेगा, इसको डेविएट करेगा। इसका ट्रैजेक्टरी सीधा जाना था, सीधा जाने की जगह पर ये डेविएट होगा। ये डेविएट होता जाएगा, सर्कुलर ट्रैक में जाता जाएगा। फाइनली ये कुछ एक इस पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर ये 90 डिग्री से रोटेट हो चुका होगा। जब 90 डिग्री से रोटेट हो चुका होगा तो इस पॉइंट पर फोर्स किधर एक्ट करेगी, हमने सीखा है पिछले लेक्चर में, फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन टोटली बदल चुका है। नाउ अब ये फोर्स फर्दर इसको डेविएट करेगी, डेविएट करते हुए फाइनली ये सर्कुलर ट्रैक पर कुछ इस तरह जाता हुआ फाइनली इस पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर पहुंच करके ये टोटली बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो चुका रहेगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ जे कैप। और फाइनली ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके उस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकाल देता है। जैसे अगर आपको चेक करना है तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं आई, और इसको एक पॉइंट हम मान लेते हैं लेट्स से अल्फा। तो इस पॉइंट पर आप फोर्स का डायरेक्शन चेक कर सकते हो। फोर्स का डायरेक्शन आपको माइनस जे की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन माइनस आई हो चुका है। और हमने ये भी सीखा था कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करता है तो हर जगह इसकी स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर ट्रैक पर जाएगा, एक सेमी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है दैट इट्स अ सेमी सर्कुलर ट्रैक। तो एक सेमी सर्कुलर ट्रैक पर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करके बाहर निकल जाता है। कब, जब ये परपेंडिकुलर एंटर कर रहा हो। तो इस सेमी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस क्या होगा, हमने सॉल्व किया है पिछले लेक्चर में। ये रेडियस आएगा हमें एम वी बाई क्यू बी। अगर आपको याद नहीं कि कैसे आ रहा है तो सिंपली क्या करना है, आपको पता है कि ये सर्कुलर ट्रैक है तो सर्कुलर ट्रैक में सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो क्यू वी बी को हम इक्वेट कर सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर से, वहाँ से आपको ये आर निकल जाएगा। आपसे पूछा सवाल जा सकता है कि कितना टाइम ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। तो अगर आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम के लिए मोशन हुआ, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज पाई आर, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर ट्रैक है। और स्पीड क्या है उसकी, हमेशा v है, क्योंकि वो v से इंटर किया था। अब यहाँ पर हम अगेन r की जगह पर एम वी बाई क्यू वी पुट कर देंगे और फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा पाई एम अपॉन क्यू बी। अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने टाइम पीरियड निकाला था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो जाहिर सी बात है ये सेमी सर्कुलर ट्रैक बना रहा है, इसलिए टाइम भी यहाँ पर क्या है, टाइम यहाँ पर हाफ है। तो टाइम विच द चार्ज स्पेंड्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज पाई एम अपॉन क्यू बी। ओके, तो ये कब हुआ, जब स्पीड ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज़ का आप और ख्याल रखें यहाँ पर कि ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये बेसिकली शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड रीजन और नॉन मैग्नेटिक फील्ड रीजन के बीच में जो फर्क है वो ब्लू लाइन शो कर रही है। इधर मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, इधर नॉन मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। तो इनफैक्ट ये जो वेलोसिटी हमारी ये इस लाइन के साथ भी 90 डिग्री बना रही है। ओके, ये मैं इसलिए पॉइंट कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर एक अलग एंगल पर वेलोसिटी को हम कंसिडर करेंगे।
उस केस को हम फिर से सॉल्व करना है। फाइन। तो इस केस में बस यही दो बातें थी कि आपको रेडियस निकल गया और टाइम कितना स्पेंड करेगा वो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट केस की तरफ। सो दिस इज द फिगर नाउ कि यहाँ पर चार्ज Q मास m है और चार्ज अगेन पॉजिटिव मानते हैं फिलहाल, दैट इज एंटरिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो बाउंड्री लाइन है वहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर स्टार्ट होती है, नीचे में नॉन मैग्नेटिक रीजन है, और यहाँ पर एक मास m जो चार्ज Q कैरी कर रहा है वो कुछ इस तरीके से एंटर कर रहा है मेकिंग एन एंगल थीटा, इसकी वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड अगेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले फिगर आउट करो कि ये जो सर्कुलर ट्रैक में जाएगा पार्टिकल उसका रेडियस क्या होगा, एंड सेकेंड चीज़ आपको निकालनी है, पहले तो रेडियस निकालना है और सेकेंड चीज़ निकालनी है कि कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर स्पेंड करेगा। ओके, फाइंड आउट। सो वेल, इट टर्न्स आउट कि आपके सामने जो फिगर दिख रहा है स्क्रीन पर, पार्टिकल कुछ उस तरीके के मोशन पे जाएगा। अब ये जो मोशन है ये कैसा मोशन है, ये आप सोचो ये क्या है, ये सर्कुलर ट्रैक है कि नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सर्कल तो दिखाई दे नहीं रहा है यहाँ पर। वेल, लेट मी क्लियर इट आउट, ये एक सर्कुलर ट्रैक ही है। नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे बनाए ये फिगर। ओके, तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये जो पार्टिकल है जिसकी स्पीड v है वो कुछ थीटा एंगल पर ऐसा एंटर कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड, या अदर कह सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पर इनिशियली क्या एंगल है। अब देखो ये जो वेलोसिटी एक थीटा एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं बना रही है, ये इस लाइन के साथ बना रही है, इस ब्लू लाइन के साथ बना रही है, इट्स लाइक ए बाउंड्री। तो हमारा जो फिजिक्स है उस बाउंड्री के कंडीशन पर नहीं है, हमारा जो फिजिक्स है वो इस कंडीशन पर है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। आप सिंपली स्क्रीन पर समझो कि ये स्क्रीन पर एक लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उस लाइन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर ये लाइन कुछ इस तरीके से है स्क्रीन पर, ये सेम वही वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है अंदर की तरफ। तो ये जो कि अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल क्या बन रहा है, अभी भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये अंदर, ये वो लाइन है जो कि समझिए आप अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है -k। तो इसीलिए ये वेलोसिटी जब नीचे इस तरीके से इंटर कर रही थी तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, और ये अब जब ऐसे इंटर कर रही है तब भी ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आपका यहाँ पर है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। तो इसलिए ये जो एंगल यहाँ पर बन रही है, दिस एंगल ओवर हेयर इज स्टिल 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी आपका वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जब हमको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं जो हमने सीखा है कॉन्सेप्ट। तो फोर्स एक्ट करेगा इस पॉइंट पर। नाउ फोर्स वी नो दैट फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, जैसे ही एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये चार्ज पार्टिकल, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, हमने सीखा है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और साथ में फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल। ओके, तो फिर उस लिहाज से आपको क्या लगता है, ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ये जो रेड लाइन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, यही बेसिकली आपका फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा है। ये एक 3D फिगर है, आप इसको 2D में देखिए, 3D में देखने की कोशिश कीजिए। ये जो ब्लू लाइन है ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, वेलोसिटी इधर से है, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, क्योंकि हमेशा फोर्स परपेंडिकुलर रहता है मैग्नेटिक फील्ड के भी और साथ में वेलोसिटी के भी। तो इसीलिए ये जो सर्कुलर ट्रैक में अब गया, उस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर है वो आपने पिछली फिगर में यहाँ पर देखा था, वो बेसिकली अब यहाँ पर बन गया है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर ट्रैक का सेंटर उधर होता है जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स जिस पॉइंट की तरफ एक्ट कर रही है। तो ये बेसिकली उस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है। अब पार्टिकल जब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक में जाएगा, सर्कुलर ट्रैक में जाने की वजह से क्या होगा, वो डेविएट करेगा। तो सीधा जाने की जगह पर वो डेविएट करता हुआ एक सर्कुलर ट्रैक में गया। बस बात यहाँ पर यह है कि डेविएट होने की वजह से फाइनली ये थोड़ी देर के बाद क्या हुआ होगा, थोड़ी देर बाद ऐसा हो गया, फिर फर्दर डेविएट होता गया, फोर्स इस पॉइंट पर इधर एक्ट किया, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा तो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जब यहाँ पर होगा फोर्स इधर एक्ट करेगा, जब यहाँ पर होगा फोर्स इधर एक्ट करेगा। तो अब तक आप समझ जाइए कि
सिंपली फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा और इसको एक सर्कुलर ट्रैक में रखेगा और बहुत ईजिली फिर से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल देगा। क्योंकि ये पूरा फिगर सिमेट्रिक है, इसलिए अगर यहाँ पर एंगल थीटा ये बना रहा था तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एंगल ये थीटा बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है पिछली प्रॉब्लम में कि रेडियस विल बी एम वी अपॉन क्यू बी। ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यानी कि ये जो लाइन है दैट इज आर, तो आर इज एम वी अपॉन क्यू बी। कुछ भी नया फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आप फिर से कैलकुलेट करोगे वो क्या आएगा, आपको यही आएगा कि फोर्स इज क्यू वी बी, क्योंकि v इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो v और b के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हमें देगा, v क्रॉस b हमें देगा सिंपली वी बी क्यू वी बी, और इसको हम इक्वेट कर देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो आपको हमें r मिल गया, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अब इस सवाल में जो फ़र्क है वो यहाँ पर है टाइम में। कैसे निकालेंगे इस टाइम को, तो उसके लिए हमें ये निकालना है कि ये जो पार्टिकल है वो कितना देर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, तो बेसिकली इसने कितना एंगल कवर किया। मैं ज़रा इस लाइन को नीचे खींच लूँ तो आप थोड़ा यहाँ पर ज्योमेट्री लगाओ। आपको अब तक मैंने बता दिया कि ये जो लाइन है, दिस लाइन रेड लाइन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी कि ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। इस फिगर को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। सो दिस एंगल हेयर इज 90 डिग्री, तो फिर इस लिहाज से फिर ये एंगल क्या होगा। हम बताया कि स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो अगर ये थीटा है ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। जैसी कैलकुलेशन आपने कई दफ़ा की हुई होगी। तो अगर ये 90 ये थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो फिर से अगर आप देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन सीधा नीचे आ रही है ऊपर से, ये लाइन स्ट्रेट, ये लाइन सीधा नीचे आ रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फिर ये भी एंगल क्या है, ये भी एंगल है 90 डिग्री। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो आप फाइंड आउट कर लो कि ये एंगल फिर क्या होगा, ये एंगल होगा फिर से थीटा, और सिमेट्रिसिटी की वजह से ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पर सबटेंड कर रहा है टोटल एंगल ऑफ 2 थीटा। पिछले फिगर से ये कैसे कंपेरेबल है पिछले केस में क्या था कि वहाँ पर इट वाज सबटेंडिंग एंगल ऑफ 180 डिग्री, चूंकि वो परपेंडिकुलरली इंटर किया था और इस लाइन के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की रीजन की लाइन है उसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा था। तो ये बीच में एंगल क्या सबटेंड किया था, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इट वाज अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल, सिंपल सी बात है कि सेमी सर्कल क्या सबटेंड करेगा, एंगल 180 डिग्री सबटेंड करेगा। लेकिन ये एक जेनरिक केस है जहाँ पर ये एक आर्क बना रहा है, तो वो आर्क एंगल सबटेंड करता है 2 थीटा। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, हमें पता है कि टाइम पीरियड इज 2πm/qb। तो टाइम पीरियड होता है कंप्लीट सर्कल के लिए, यहाँ पर ये सबटेंड कर रहा है सिर्फ 2 थीटा। तो हम सिंपल मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि 2 थीटा अपॉन 2π, चूँकि 2π के लिए अगर टाइम उसके पास है 2πm/qb, तो फिर 1 डिग्री के लिए टाइम होगा 2πm/qb डिवाइडेड 2π, और यहाँ पर एंगल कितना है 2 थीटा। तो ये हो गया आपको जेनरिक टाइम। सो दिस इज द टाइम विच द चार्ज स्पेंड्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास एक जेनरिक रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट में आप थीटा को, आप पिछले केस के लिए जस्ट चेक करना चाहो अगर, तो पिछले केस में हमारा थीटा क्या था, पिछले केस में इट वाज एंटरिंग परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा था 90 डिग्री। तो अगर जस्ट आप यहाँ पर थीटा के जगह पे 90 डिग्री पुट करके देख लो, आप 90 पुट करोगे यानी कि π/2, तो उस केस में आपको वैल्यू आ जाएगी πm/qb। अब π/2 पुट करोगे, ये 2 और 2 तो कैंसिल हो रहे हैं, एक और 2 जो आएगा वो इस 2 से कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई बचेगा। तो टाइम आपको आ जाएगा πm/qb। तो यानी कि ये वही टाइम है जो हमने पिछले केस में फाइंड आउट किया। तो दिस इज योर जेनरिक रिजल्ट। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन की जो लाइन है उसके सेपरेशन के लिए जो लाइन है, अगर उसके साथ चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल बनाता है, तो उस केस में फिर ये एक सर्कुलर आर्क फॉर्म करेगा, जो कि सर्कुलर आर्क सेंटर पे एंगल फॉर्म करेगी 2 थीटा। और फिर ये अगर थीटा पे एंटर किया है तो फिर ये थीटा पे ही बाहर निकल जाएगा। और अगर आपको टाइम निकालने पूछेगा कि टाइम कितना स्पेंड किया, तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिंपल ध्यान रखना है कि भाई टोटल टाइम पीरियड होता है 2πm/qb।
तो फिर ए 1 डिग्री 2 थीटा डिग्री के लिए कितना टाइम होना चाहिए, तो हम सिंपली रेशियो से 2 थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइम को, सो दैट इज योर टाइम। तो हम रेडियस मिल गया, रेडियस के लिए कुछ नया नहीं करना है, रेडियस इज सिंपली एम वी अपॉन क्यू बी, टाइम इज दिस मच। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक सिमिलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पर आप चार्ज जो हम लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। तो आप सिंपली ये केस खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करो कि यहाँ पर सेम केस लो कि थीटा एंगल पर एक पार्टिकल इंटर कर रहा है कुछ इस तरीके से, लेकिन जस्ट वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो उस केस में आप फाइंड आउट करो कि कितना टाइम वो स्पेंड करेगा इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सो दैट इज हाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर गोना स्टार्ट। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।